देखिए, आज हम बात करते हैं आपके जो है कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए आपका जो है ये शनि का ट्रांजिट जो हुआ है 17 जनवरी को, ये कैसा रहना है। 17 जनवरी को ट्रांजिट हुआ है, तो शनि का ट्रांजिट हुआ है, तो बेसिकली अगर शनि की जो है आपका जो है महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको इम्पैक्ट तुरंत मिलने लगता है या कुछ पहले से भूमिका बनने लगती है। और यदि मान लीजिए शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, लियो के केसेस में बोल रहा हूँ, यहाँ 5 लिखा हुआ है, देखिए आपका सिंह लग्न हो जाए, तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि ये 5 का मालिक सूर्य जो है वो पिता है शनि का, तो शनि को जो है भले ही दशा अंतर्दशा चल रही हो नहीं चल रही हो उसके बाद भी इम्पैक्ट करता है। और ऐसे में अगर शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो ये करीबन 1.5 महीने के आसपास लेगा एक्टिवेट होने में, यानी होली के बाद एक्टिवेट होगा, आपको इफेक्ट देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे शटर्ण शनि जो है अभी कहाँ आया है, गोचर में ट्रांजिट बोल रहा हूँ, 17 जनवरी को मकर से कुंभ में आया है। देखिए 2.5 साल रहना है यहाँ पे, बीच में वक्री होगा ये 17 जून से 4 नवंबर तक, लेकिन उसके बाद उसमें उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को कि वक्री में क्या वो इम्पैक्ट देगा। तो नमस्कार, मैं एक पन स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। तो ये हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न के लिए कैसा रहना है शनि का ट्रांजिट और कहाँ तक इफेक्ट देना है, कहाँ तक इम्पैक्ट देना है। शनि 10 से 11 में आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से राशि बोलिए मैंने, मकर से कुंभ में आए हैं, यानी कि सिंह लग्न के 7th हाउस में आए हैं, 7th हाउस में आए हैं शनि। और यहाँ बैठे हुए हैं, किसका खाना है, स्पाउस का खाना है। देखिए स्पाउस के खाने को मजबूत करेंगे, यानी आपका जो है स्पाउस जो है मजबूत होगा अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है। किस चीज से मजबूत होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा उसने शनि ने यहाँ भाग्य वाले खाने को, वहां एक लिखा है, एक का मालिक मंगल जो है वो शनि का अच्छा दोस्त नहीं है, अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने इतना बना के रखा है कि भाग्य का इम्पैक्ट आप पे पड़ा नहीं या कम पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप अपने साथ के लोगों में बाकी लोगों को दुखी देख के, या कह लीजिए बाकी लोगों को अपने से कमजोर देख के उसका एंजॉयमेंट उठाएंगे, जबकि आपके भाग्य में भी कमी आनी चाहिए इस समय। यहाँ से 7th कहाँ गया, आपके लग्न को देखा, वहां 5 लिखा है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ 5 का मालिक सूर्य है, शनि का पिता है, मकान खाली है, शनि इसको अच्छे भाव से देखेगा कि ये मकान मुझे मिल जाए, तो शनि लग्न का फायदा करेगा। यानी कि आपके सिंह लग्न के जातकों में जो शनि का ट्रांजिट हुआ है, यदि उनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है बेसिकली, तो अदरवाइज भी ये आपको स्पाउस को भी मजबूत करेगा और आपके अपने शरीर को मजबूत करेगा। अगर जिम विम जाने का शौक रखते हैं तो आप जा सकते हैं इस केस में। अब देखिए शनि का 7th ये है, 10th दृष्टि कहाँ पड़ी आपके सुख वाले खाने में, क्या लिखा है 8, 8 का मालिक मंगल। अगेन शनि की मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल के प्लेसमेंट पे है कि मंगल कहाँ बैठा है, और सुख में थोड़ी कमी करेगा, यानी कि आप एंजॉय करेंगे, जाएंगे कहीं बाहर मान लीजिए, तो इस ड्यूरेशन में तो भी हल्का सा ध्यान आपका लगा रहेगा अपने काम धाम की ओर, आपको लगेगा कि यार मुझे वहां भी चीजें मैनेज करनी है, एक मन में अनकहा टेंशन बना रहेगा। तो ये शनि की जो है गोचर की पोजीशन है। अब डिपेंड करता है शनि बैठा कहाँ है। देखिए आपका शनि की लोकेशन पे है, देखिए शनि आपने कहा, मान लीजिए मैं बताता हूँ, चलिए आपका मान लीजिए स्टार्टिंग शुरुआत से करते हैं। शनिदेव मान लीजिए यहाँ बैठे हैं आपके लग्न में, यहाँ पे आप शनि को लेके आए, ठीक, यानी आपके जो है लग्न कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ है। लग्न में कौन सी राशि है, देखिए 5, 5 का मालिक सूर्य है, शनि अपने पिता के मकान में बैठा हुआ है, तो आपको बढ़िया फल देगा, मजबूत करेगा आपके शरीर को, पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि जातक जो है वो घात से भयभीत नहीं होता है, यानी कि इनका शनि लग्न में है और आपका जो है सिंह शनि लग्न में बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, और आपका सिंह लग्न है, तो आपको असलहों से असलहे रखते हैं आप, यानी लाइसेंस होता है असलहों का, आगे डरते भी नहीं है ज्यादा। अगर शनि यहाँ बैठा है, कंडीशन क्या है कि सूर्य को नहीं बैठा होना चाहिए, सूर्य बैठेगा तो विभेद हो जाएगा, सूर्य शनि में जो है बाप बेटे का विवाद आ जाता है। तो साहब यहाँ पे जो है शनि यहाँ से देखता है, अगर यहाँ बैठा हुआ है आपके लग्न कुंडली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा है इसने आपके टेम्परामेंट वाले खाने को, 3, 7, 10 दृष्टियों से। तीसरी ये है, देखिए किसको देखा, टेम्परामेंट को, तो आपका टेम्परामेंट जो है शुक्र की राशि है, उसके अभिन्न दोष की राशि है, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि आप मजबूत हैं, आप मजबूत है तो स्वाभाविक रूप से आपका मजबूत कैसे होंगे आप, आर्थिक रूप से या फैमिली के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या है आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। टेम्परामेंट को आपके भाई बहनों को आप सहयोग करेंगे अगर कर सकते हैं तो। 3, चौथा, 5वां, छठा, 7वां से कहा देखा इसने आपके स्पाउस वाले खाने को शनि ने। देखिए अगर सूर्य यहाँ नहीं बैठा है, ध्यान सुनेंगे, तो आपके स्पाउस को मजबूत करेगा, आपका स्पाउस भी खुश होगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि 7 तो ये है, 8, 9, 10 से कहा देखा इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, आपके काम को बढ़ाएगा शनि अगर आप यहाँ लेके आए। अब कैसे बढ़ाएगा, देखिए आपने कहा साहब भाग्य तो यहाँ पे
कमी है तो आपकी मेहनत से बढ़ाएगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, इसमें पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ अभी आपको मिनिमाइज मिलेगा इस समय। दूसरी बात, शनि के यहाँ बैठने का इफेक्ट किन चीज़ों से मिलेगा? इससे, स्पाउस साइड से, भाग्य में कमी से, आपके मजबूत शरीर से, और देखिए सुख में कमी से। सुख में कमी है आपके, देखिए तो अगर आपका शनि यहाँ प्लेस्ड है, देखिए इसको लेगा, सुख में कमी करेगा, तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? आपको खुद करना है। ये जो कमी किसके कारण है? आपकी अपनी गलतियों के कारण है, अतीत में की गई। तो ये ध्यान रखना है। शनि यहाँ बैठा है, मैंने बताया आपको, आपके जो है यहाँ बैठ के शनि मजबूत करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। अब किन चीजों से? इन चीजों से, यानी कि आप चूंकि भाग्य आपका कम है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करते हैं आप लोग, मेहनत से भागते नहीं है। तो ये आपके शनि का, लग्नस्थ शनि का जो प्रॉपर्टी होगी, अगर शनि लग्न में लेके आए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो अच्छे गुण हैं, सपोज शनि के साथ केतु बैठ गया, मान लीजिए शनि के साथ केतु बैठ गया, तो उसमें क्या होता है? अभी शनि हटा देता हूँ यहाँ से मैं। केतु बैठने में क्या हुआ? केतु क्या है? उसका सर नहीं है, धड़ है। तो हालांकि राहु केतु के दो ही मित्र हैं देखा जाए तो, इनके जो है शनि और जो है आपका शुक्र अभिन्न मित्र है, ये तीनों की तिगड़ी होती है। लेकिन क्या है कि केतु का मस्तक नहीं है, धड़ है। तो क्या होता है? केतु जो है शनि का अभिन्न मित्र होने के बाद भी इसको इस तरह से एम्प्रेस करता है, इस तरह से गले लगाता है कि जो है ये शनि परेशान हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि शनि के साथ केतु नहीं होना चाहिए, केतु बल्कि किसी भी ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के साथ होता है तो, बुध के साथ होता है तो और ज्यादा दिक्कत करता है, मैंने बताया है आप लोगों को। तो खैर हम केतु की बात नहीं कर रहे हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है, केतु का सर नहीं है तो वह ऐसे दोस्त की तरह है जो पानी में डूब रहा है, इसको तैरना नहीं आता। अब शनि महाराज अगर उसको सामने से बचाने जाएंगे तो क्या होगा? वो शनि को लपेट लेगा। डूबते हुए आदमी को, जिसको स्विमिंग नहीं आती है, दक्ष तैराक भी अगर सामने से बचाएगा उसको तो वो पकड़ लेगा उसको, उसका भी तैरना बंद कर देगा। तो हमेशा पीछे से बचाया जाता है। तो शनि को ये काबिलियत नहीं आती है, क्योंकि वो सुकून से चल रहा है। देखिए तो क्या होता है कि शनि अगर केतु बैठा है तो केतु जो है वो मैक्सिमम ग्रहों के गुणों को ले डूबता है। तो खैर यहाँ पे शनि मान लीजिए आपका यहाँ बैठा हुआ है, इसमें देखिए मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में आप शनि यहाँ लाए हैं, और जबकि शनि ट्रांजिट में कहाँ है? आपके यहाँ है। अब देखिए कहाँ बैठा है? छह लिखा है। छह का मालिक आपका क्या हो गया? बुध हो गया। शनि के लिए बुध अच्छा मित्र है, ये आपको धन देना ही देना है यहाँ। अब धन किन चीजों से देना है? अगेन ये इससे लिंक कीजिए। आप देखिए आपके भाग्य में कमी है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं जम के, आपको स्पाउस का सपोर्ट है। देखिए तो स्पाउस का सपोर्ट और मेहनत ही आपको जो है वो धन दिलवाएगी यहाँ से। अब शनि यहाँ से देख रहा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसने देखा आपके जो है सुख वाले कामे को, ये धन देगा लेकिन सुख में कमी करेगा। अब सुख में कमी कैसे करेगा यहाँ पे? क्योंकि आठ का मालिक क्या है? मंगल है। आठ क्या हुआ? वृश्चिक हुआ। वृश्चिक का मालिक मंगल, इसका शनि का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। और शनि वैसे बुध की राशि में बैठा है, बुध अच्छा है, देखिए इसका अच्छे मित्रों में से है। तो यहाँ पे ये आपके सुख में हल्की सी कमी करेगा। अगर माता है तो हल्का सा उनको जो है पोजीशन डगमगाएगा, उनकी हल्की सी पोजीशन डगमगाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये अगर महादशा अंतरदशा है तो भी आप जानते हैं शनि मार्केश बनता है, लेकिन चूंकि शनि यहाँ बैठ गया सेकंड हाउस में, और इस समय गोचर में कहाँ है? यहाँ अपनी राशि का होकर बैठा है, तो मार्केश का काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा, थोड़ा सुख में कमी करेगा। क्यों? क्योंकि आप व्यस्त हैं। किस चीज में व्यस्त हैं? धन कमाने में व्यस्त हैं। अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप कहाँ से सुख ढूंढेंगे? तो साहब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन से कहाँ देखा है इसने? आपको लैंड वाले खाने को देखा, या फिर कह लीजिए आयु वाले खाने को। बृहस्पति की राशि है और गोत्र में बैठा है शनि। देखिए शनि गोत्र में बैठा है, दोस्त के साथ बैठा है और देख रहा है ठीक ठाक रिलेशन को, आपकी आयु मजबूत करेगा। और जातक ऐसी युति लेके पैदा हुआ है इस समय, तो उसके आने से फैमिली में वृद्धि होती है। फैमिली के मतलब अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसके आगे भी बच्चे पैदा होने हैं फैमिली में। तो सब शनि की ये है। और दूसरी बात याद रखें कि आपको जमीन से फायदा दिलवाएगा। शनि आपका सेकंड हाउस में बैठा है, निश्चित रूप से आपको जमीन से फायदा दिलवाने वाला है। अब आपने कहा साहब ये 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा? आपके देखिए लाभ वाले खाने को। अगेन 3 बैठा है, आप ध्यान सुनिए, लाभ और लाभ, धन का लाभ देना है आपको हर हालत में। इसने धन का लाभ देना है। और ये ध्यान रखें शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो आपको फाइनेंशियल तो देना ही देना है। इससे थोड़ा आपकी, मैंने बताया, सुख में कमी होगी। इसलिए आप फिर कहता हूँ कि अगर आप लगातार कमाई करने में लगे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा आप इस समय जो है व्यस्त हो जाएंगे, यानी फैमिली के साथ घूमने वूमने और इन सब का टाइम देने में आपको दिक्कत आएगी। तो शनि की यहाँ पे पोजीशन ये है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपने कहा साहब शनि मेरा यहाँ बैठ गया, देखिए यहाँ लग्न में यहाँ शनि बैठा है आपका। अब शनि कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। अकालक है, तुला का शनि है, उच्च का शनि हो गया। तुला का शनि है, उच्च का शनि है, राजयोग देगा, बशर्ते केतु साथ में ना बैठा हो, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा भी बैठा है साथ में तो फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिर होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है शनि के
उच्च के शनि के थर्ड हाउस में इफेक्ट को जो है वो क्या करेगा, वो फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिर कर देगा। अभी लाभ हुआ, अभी नहीं मिला, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे शनि बैठा है आपका, देखिए अपने मित्र की राशि में बैठा है, आपके भाई बहन की फैमिली में कोई फंक्शन होना है या शादी वादी होनी है, किसी के शादी का वेट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम है इस समय उनके यहाँ इस तरह के विवाह का। कब तक, जब तक शनि यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ समझिए, आपको थर्ड हाउस में है आपने कहा शनि, अब ये क्या है, आपके टेम्परामेंट को बढ़ाया है इसने, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और फैमिली में वो कर रहा है। अब शनि बेसिकली कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, देखिए तो आपके भाग्य, आप देख रहे हैं भाग्य का एक अंश वो कंज्यूम हो जाएगा अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए आपको मजबूत करेगा, ठीक है, आप वहाँ पे उस फैमिली में, भाई बहनों की फैमिली में या कुनबे में या अपने जो है जो बड़े भाइयों जो भी हैं उनके रिलेशन में क्या है, आप एक आपकी अच्छी इमेज बनेगी कि आपने सपोर्ट किया। यहाँ से 7 और ये आपका जो है अगेन यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपके टेम्परामेंट को बढ़ाया है। सुख में थोड़ी कमी है, ऑब्वियसली आप कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं जो है मदद कर रहे हैं, तो आपको अपना सुख थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो मानसिक सुख वो अलग होता है जो मदद करने में हासिल होता है, लेकिन वो आपने आवश्यकता में मदद किया तो वो सुख आपको, जो सुख होता है जो अपने फैमिली के साथ होता है, अपने बीवी बच्चों के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, वो सुख में थोड़ा कमी आएगी। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा इसने आपके संतान वाले खाने को, देखे या एजुकेशन वाले खाने को। बृहस्पति बैठा है, ठीक है, शनि यहाँ से देख रहा है अकादक होके, तो याद रखें माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चे अगर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई जो है बेकार नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपको सफलता मिलनी है। अगर केतु की शेड है तो लड़खड़ाहट है, बुध है साथ में बैठा हुआ है या देख रहा है वहां से अपनी राशि में बैठ के, तो भी ध्यान रखना है आपको। न्याय का देवता है, अगर आप जो है मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा। बुध बैठ गया है शनि के साथ, ये ध्यान रखें शनि जो है कर्म प्रधान है। बुद्ध जो है वो इतना ज्ञानी है, बुद्ध इतना नॉलेजेबल होता है कि वो सही और गलत का विवेक खत्म कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो इतना नॉलेजेबल है, उसके लिए कोई सच बोले झूठ बोले वो मान के चलता है, सब सच बोल रहे हैं। देखिए अध्यात्म में डूबा होता है। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से इसने देखा, देखिए शनि ने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 से आपके अगेन सीधे देख रहा है, गोचर में भी देख रहा है और यहाँ से भी देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। थोड़ा भाग्य में हलचल मचेगी, भाग्य में आपको उतना भाग्य साथ नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपको कर्म करना है। देखिए और फिर बता दूं, कोई नुकसान है तो अल्टीमेटली किसको देख रहा है, ये आपके शरीर को, आपकी अपनी पहले की गलतियों से नुकसान है, ये ध्यान रखना है आपको। शनि आपका यहाँ बैठा है, देखिए या इसके ठीक सामने, ये उच्च का है नीच का होकर बैठा हो, दोनों केस में शनि आपका यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, दोनों केस में आपको क्रिटिसिज्म से बचना है और क्रिटिसाइज करने से बचना है। आपको दूसरे को क्रिटिसाइज करने से बिल्कुल बचना है। अगर बुध की दशा अंतर्दशा है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, सारा खेल आपके बोलने का है। तो यहाँ से 7 से मैंने बताया, 8 9 10 से देखा है इसने व्यय वाले खाने को, व्यय में 4 देखा है। 4 का मालिक चंद्रमा जो है वो शनि का जो है बहुत अच्छा मित्र नहीं है, दुश्मन है। तो साहब ये आपका व्यय करवाएगा किन चीजों में, ऐसी चीजों में जो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं देंगी। ध्यान सुने, किसका, भाग्य का इसने व्यय करवा दिया। तो थोड़ा आपको क्या है इसमें, अगर शनि यहाँ बैठा है थर्ड हाउस में तो आपको मिलना बहुत है। देखिए इसमें परेशान ना हो, ये बहुत अच्छा है, आपको देगा, लेकिन ये आपको कर्म से देगा, मेहनत से देगा आपकी। और आप मेहनती होते भी हैं, लगे रहते हैं। इस समय आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठे। अगर शनि थर्ड हाउस में बैठा है देखिए और इस समय गोचर में यहाँ है, तो आपको भाग्य के भरोसे इस समय नहीं बैठना है। ये शिफ्ट होगा आगे तो यही शनि आपको राजा बना देगा आगे। अगर इसकी महादशा है आपके जो है, तो ये अपनी 19 साल की महादशा में आपको राजा बना देगा। तो खैर शनि अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ नहीं बैठा है आपका, शनि आपका 4th हाउस में बैठा है। यहाँ देखिए शनि आपका यहाँ बैठा है, मान लीजिए। अब आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठा है, देखिए, और उसके बाद शनि यहाँ बैठे में आप ध्यान दीजिएगा। शनि अभी थर्ड हाउस में था तो क्या है, आपको लोहा लंगर का काम बहुत सूट करता है, आपको जिम विम इन चीजों का काम बहुत सूट करता है। शनि यहाँ आ गया, मान लीजिए आप रंग कुंडली में यहाँ लेके आए हैं, क्या लिखा है 8, 8 का मालिक क्या है, मंगल है। शनि जहाँ बैठा है चौथा हाउस है, चौथा घर है, बेसिकली चंद्रमा का आपको आवंटित है। तो चंद्रमा से पड़ती नहीं है शनि की, तो वहां भी दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि मंगल का ही खाना है। देखिए ये मंगल यहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक वृश्चिक हो गया, वृश्चिक का 8 मतलब 8 वृश्चिक हो गया, वृश्चिक का मालिक मंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वो भी इसके लिए जो है वो बहुत अच्छा जो है वो मित्रों में शनि में गिना जाता है। तो यहाँ पे ये भी दिक्कत करेगा आपको। यहाँ पे ये माँ वाले खाने में भले ही ये जहाँ बैठता है उसका लाभ करता है, लेकिन ये यहाँ लाभ नहीं करेगा। आपकी माता जी है तो उनको घात पहुंचेगा। और यदि मार्केश की बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो निश्चित रूप से आपको माता जी को घात देगा, ध्यान रखें। जो शनि की गोचर में दृष्टियां हैं कहाँ कहाँ थी, ये कौन सा खाना है, आपने यहाँ लिख दिया साहब, ये तो खाना जो है स्पाउस का है, यहाँ लिख दिया मैंने स्पाउस का खाना है। इनके भी फल देखिएगा। और ये आपका यहाँ पे देखिए
अष्टम आपका 11th हाउस। 11th हाउस किसका है? आपने कहा साहब ये आपके साले साली हो गए अगर हैं तो, या बहनों ही हो गए, इनका खाना होता है। तो साले साली में लिख लेता हूँ फिर भी देखिए, ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको। ये आपका साले और साली का खाना हो गया। कि कहाँ से आपको दिक्कत आ सकती है बता रहा हूँ मैं। देखिए वो वहाँ एक बैठा है, एक का मालिक मंगल है और पड़ती नहीं है शनि की, गोचर की बात कर रहा हूँ। तो ये भी है, आपने ये लग्न, ये आप सेल्फ हो गए, ये आपने कहा साहब ये, और नाना भी गिना जाता है लग्न में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्फ है, लेकिन फिर मैं लिख दे रहा हूँ ये आप हो गए सेल्फ। यहाँ पे नाना भी आपने अगर जिंदा है तो देखिए। और आपका कहाँ दृष्टि गोचर में? आपके 4th हाउस। आप जानते हैं माँ का होता है, और ये मित्र का भी होता है, ससुर का भी होता है। तो यहाँ बेसिकली माता हो गया, मैं ससुर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि यहाँ बैठ के जो आपका हलचल कहाँ होगी? माता को दिक्कत होगी। देखिए जो यहाँ बैठा है, और या आपके ससुर हैं तो उनको दिक्कत होगी देखिए, या आपके जो है मित्र हैं उनको दिक्कत होगी, तकलीफ में होंगे आपके मित्र। तो 1 2 3 से यहाँ देखा है इसने आपके अपनी राशि को, कौन से? छठे हाउस को। बढ़िया मकान है, शनि पसंद करता है इस मकान को। आपको कम से कम, अब आपकी मदर को दिक्कत है, या आपको आपके मित्र को दिक्कत है, या आपके जो है मैंने बताया ससुर को दिक्कत है, तो उससे जो है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है आप स्वस्थ रहेंगे। यहाँ बैठा शनि आपको हमेशा स्वस्थ रहेगा, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेगा, याद रखें। 3rd 4 5 6 7 से देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, आपका एम्प्लॉयमेंट मजबूत करेगा। या तो आप नाट्य कला के क्षेत्र में यानी एक्टिंग या एक्टर होते हैं अच्छे, या फिर आप जाते हैं गेम्स की लाइन में। डिपेंड करता है, गेम्स में ज्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि ये 8 का मालिक क्या है? वृश्चिक का मालिक मंगल हो गया, तो ये अंदर से एनर्जी भरता है। तो गेम्स में भी आपको बड़े बड़े खिलाड़ी मिलेंगे, वो भी आपके शनि यहाँ बैठा होता है देखिए। या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री में है उनमें भी शनि की युति आप यहाँ पे या यहाँ पे पाएंगे। शनि यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा। तो शनि अब जो है उसके बाद यहाँ से आपने मैंने बताया आपको कि 7 से देखा है इसने आपके काम वाले खाने को, क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र है, उसका मित्र है शुक्राचार्य, ये आपके एम्प्लॉयमेंट में फायदा देगा। अब कैसे फायदा देगा? देखिए इससे फायदा देगा, ये सेल्फ से। ध्यान देखिए आप, सेल्फ से आपके अपने यत्नों से फायदा देगा है, और आपको अपने स्पाउस का सहयोग मिला हुआ है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगेन समझिएगा आप। अब देखिए यहाँ 7 देखा इसने, और 8th 9 10 से देखा आपके अपने शरीर को, तो उसको मजबूत कर रहा है, गोचर में भी मजबूत कर रहा है, देखिए यहाँ से भी मजबूत करता है। तो आपको अपने शरीर को फायदा होगा, यानी कि आप रिस्क ले सकते हैं इस समय। किस चीज का रिस्क? ज्यादा काम धाम करने का, ज्यादा लोड लेने का आप ले सकते हैं, फिजिक आपको सपोर्ट करेगी। शनि आपने यहाँ से हटा दिया, आपने कहा साहब शनि आप मान लीजिए लेके आए हैं यहाँ पे इस खाने में, ये आपका जो है विद्या संतान का खाना हो गया। देखिए बृहस्पति की राशि है, ठीक है, शनि यहाँ बैठा है। अगर आप यहाँ लेके आए हैं शनि, अगर आप यहाँ लेके आए हैं, तो आप अगर शनि की गोचर, शनि की महादशा अंतरदशा में आपकी एजुकेशन हुई है, तो यकीन जानिए आपने, मैं हमेशा कहता हूँ, जिस एजुकेशन जो आपने एजुकेशन ली है, अगर उस महादशा अंतरदशा में ली है और शनि यहाँ बैठा है, तो आप उस एजुकेशन से कमा नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे आप। यानी कि आपने टीचिंग, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है तो आप टीचिंग कर रहे होंगे, आप बड़े लाइजनर होंगे, आप पॉलिटिकल लाइन में होंगे, किसी लाइन में होंगे, लेकिन आप उस चीज से जो शिक्षा आपने ली है, कोई टेक्निकल एजुकेशन जरूर मिलती है अगर शनि यहाँ बैठा है तो 5th हाउस में, तो उससे आप अर्न नहीं कर पाते हैं बेसिकली, या करते नहीं है, या उसके बदले कोई और प्रॉफिटेबल काम दिखता है इसलिए आप वहां चले जाते हैं। शनि यहाँ है देखिए, अगर आपके संतानें हैं तो आपको ध्यान रखना है संतानों को लेके भी, कि शनि यहाँ बैठा है बृहस्पति की राशि में, तो गोचर में कहाँ है? यहाँ संतानों को किनका फल देगा? देखिए यहाँ का संतानों का भाग्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं चलेगा, तो उनसे कहिए वो जम के मेहनत करें, पहली बात। दूसरी बात, शरीर को मजबूत करेगा तो संतान मजबूत रहेंगी, उनको बस याद रखना है कि उनको कर्म करेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और बुद्ध की शेड पड़ती है, देखिए बुद्ध की राशि है यहाँ पे, बुद्ध महाराज बैठ गए हैं यहाँ या यहाँ, तो तभी मिलेगा जब आपने मेहनत की है। बुद्ध न्याय का देवता है, वो ऐसा नहीं, वो भाग्य को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है बुद्ध, ये ध्यान रखें। आपने मेहनत की है तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ आपका शनि जो है, पहला काम तो ये करेगा स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भी एडवाइस है कि वो मेहनत करें, और मेहनत पे यकीन रखें, भाग्य पे या शॉर्टकट पे यकीन न करें। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का एक्चुअली कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके बाद शनि यहाँ बैठा है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का आपको ध्यान रखना है कि उनको जो है आप पढ़ाई में लगाएं, और ये ध्यान रखें कि जो है अगर शनि की अंतर प्रत्यंतर में आपके बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो बहुत ज्यादा उम्मीद न लगाएं। हालांकि लाइफ में बहुत राइज करेंगे वो, लेकिन उसका उनकी इस एजुकेशन से मतलब नहीं रहेगा। 1 2 3 3rd से देखा इसने स्पाउस को मजबूत करेगा, आपके स्पाउस वाले खाने को, संतान की ओर से भी सहयोग मिलेगा स्पाउस को, संतान आपके बदले आपके स्पाउस के साथ ज्यादा खड़ी होगी, ज्यादा पक्ष में खड़ी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 से देखा आपने, देखिए शनि ने सीधे आपके लाभ वाले खाने को, अब लाभ देना ही देना है, इसे लाभ देना ही देना है। क्यों? 3 का मालिक बुध है, देखिए शनि का अभिन्न मित्र है बुध, अच्छे मित्रों में से होता है बुध। अब बुध
शनि के मित्रों में से देखिए यहाँ से देख रहा है, ये लाभ देगा, कहाँ से लेगा, गोचर से देगा, किससे, इससे लाभ मिलेगा, या आपको स्पाउस साइड से लाभ मिलेगा। देखिए लाभ मतलब फाइनेंशियल गेन, आर्थिक लाभ। तो या आपको इस साइड से, लेकिन यहाँ थोड़ा भाग्य में कमी है, यहाँ से भी देगा देखिए, या आपको अपने जो है जहाँ देख रहा था ये इस साइड से लाभ मिलेगा, देखिए आपकी मदर की साइड से लाभ मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य में गड़बड़ देगा ये याद रखें, मतलब कि गोचर में बैठा हुआ है। अब 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ देखा, 8 9 10 से इसने देखा आपके, देखिए अगेन आपके धनेश को, वहां क्या लिखा है, 6 का मालिक बुध है। देखिए लाभ होना है, किसका होना है, धन का होना है, धन लाभ होना ही होना है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ से होना है, जिनको ये देख रहा है या जहां बैठा है गोचर में, उनसे होना है। तो आपने शनि यहाँ हटाया, आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठ गया आपका, देखिए आपका अपनी राशि में बैठा है, छठा हाउस बढ़िया है इसके लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, ठीक सामने देखिए क्या लिखा है, यही मैं समझा रहा हूं आप लोगों, सामने 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा यानी कर्क राशि है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, देखिए स्पाइक्स में आता है। तो चंद्रमा जो है सामने बैठा हुआ है, पानी से बचिएगा, ये याद रखें। और पीछे से घात से बचना है आपको, पीछे यानी गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी गलती न होने के बाद भी पीछे से घात होती है दिखता है, तो आपको ध्यान से चलना है, दो आंखें पीछे भी रखनी है, चौकन्ना रहकर चलना है। और यहाँ बैठा है शनि, देखिए आपको आपके शरीर को लेकर मजबूत करेगा, वैसे डिजीज में आपके शरीर को मजबूत करेगा। और अगर ये सामने 4 लिखा हुआ है, 4 के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, या बुध की अंतर्युति है, तो कानूनी पकड़ में आपको फंसना है, किसी न किसी कानूनी पकड़ में फंसना है। अगेन बुध की अंतर्युति है, तो मैंने हमेशा बताया है कि बुध जो है वो न्याय का देवता है। मैक्सिमम केसेस जो है अगर बुध की महादशा में, अंतरदशा में स्टार्ट हुए हैं कोई भी कोर्ट केस इस तरह का, तो वो बुध की अंतर में ही खत्म होता है। अगर उसी में खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जाएगा अगली महादशा में। जब बुध की अंतरदशा आएगी तो वो कब आएगी, 10-12 साल बाद आएगी। इसीलिए प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले जो है 10-10 साल खिंच जाते हैं, देखते होंगे आप। बुध न्याय का देवता है, उसको आप पैर पकड़ के हाथ जोड़ के नहीं मना सकते, याद रखें। शनि को आप खुश कर सकते हैं, मंगल खुश कर सकते हैं, बुध को आप खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी की ओर है ही नहीं। तो ओम ओम बुधाय नमः से बोलने से मन को शांति मिलती है सिर्फ, क्योंकि बुध मन का कारक है, उससे बुध देव पसंद नहीं होते। यहाँ पे शनि यहाँ बैठा है देखिए आपका, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा आपके जो है आयु वाले खाने को, ठीक है आपको जो भी है, लेकिन आपकी आयु मेंटेन रखेगा। यानी कि अगर चोट चपाट लगती भी है या पानी का खतरा बताया मैंने, लेकिन आपकी आयु को मेंटेन रखेगा। ये ध्यान रखें कि मैंने फिर से कह दिया है, शनि के साथ केतु या चंद्रमा या बुध की युति हो तो आपको चौकन्ना हो जाना है। 1 2 3 देगा, 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने आपके जो है व्यय वाले खाने को, फ्लिकरिंग है, अस्थिर है, व्यय जो है अस्थिर होगा, यानी अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर होगा आपका। अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसका आपको अनुमान न लगा सके, ऐसा आपका एक्सपेंडिचर होगा यहाँ से। उसके बाद ये 7 8 9 10 से कहाँ देखेगा आपके अगेन भाइयों वाले खाने को। आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आपके भाई मजबूत होंगे। दूसरी बात, अगर जो है बुध देख रहा है या बुध की दशा अंतरदशा है शनि के अंदर अकेला बुध होगा तो मार्केश है, तो याद रखें अगर बुध की दशा अंतरदशा है शनि के अंदर, तो यहाँ देख रहा है भाई वाले खाने को, भाइयों से आप केस जीतेंगे। कोई केस चल रहा होगा भाइयों से या प्रॉपर्टी से या फिर पुश्तैनी संपत्ति के मामले में, तो आप जीतेंगे शनि से यहाँ। तो इसको आपने हटाया यहाँ पे। अब आपने कहा मान लीजिए आप शनि यहाँ लेके आए हैं जहाँ बैठा हुआ है, तो वही फल देगा, बताया मैंने आपको कि आपको मजबूत करेगा, स्पाउस को मजबूत करेगा, भाग्य में कमी लाएगा। और देखिए यहाँ पे आपके सुख में कमी लाएगा, और हल्का सा देखिए सुख में कमी लाने के साथ, लेकिन चीजें मेंटेन कैसे होंगी, ये आपको मजबूत करेगा। आपके मजबूत होने का मतलब ये है कि आप कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, तो आप जो है और ज्यादा मेहनत करेंगे। आपने कहा साहब शनि मान लीजिए यहाँ के बदले अष्टम, यहाँ शनि आया है, अष्टम शनि यहाँ बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहर से लगता है कि फैमिली बिल्कुल शांत है, आपके अंदर जो है वो आग लगी होती है, वो आप ही जानते हैं, अंदर का दुख आप ही जानते हैं। शनि यहाँ बैठ गया है तो देखिए। और उसके बाद लग्न कुंडली में यहाँ बैठा है, 1 2 3 से कहाँ देखा आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, देखिए काम धंधे वाले खाने को बढ़िया बढ़ाएगा, बढ़िया काम धंधा बढ़ाएगा। और ये काम धंधे में बढ़ना ही बेसिक रीजन होता है, काम धंधे में आपका ओवर इन्वॉल्वमेंट ही बेसिक रीजन होता है आपके जो है अपनी व्यक्तिगत यानी फैमिली लाइफ में जो हलचल का या भूचाल का। 1 2 3 से काम बढ़ाएगा, 4 5 6 7 से काम बढ़ाएगा, तो क्या आएगा, धन आएगा। देखिए दोनों मित्र हैं, ये भी मित्र है शुक्र, 2 का मालिक क्या हुआ, विष का मालिक क्या होता है, शुक्राचार्य है, शनि के अभिन्न मित्र है, तो ये बढ़ाएगा। और देखिए 7 से देख रहा है बुध, बुध भी इसका अच्छा मित्र है, तो बुध यानी काम बढ़ाएगा तो क्या होगा, धन आएगा। 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपने, संतान, संतान देखिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, याद रखें आपकी आयु को मजबूत कर रहा है, संतान वाले खाने को देख रहा है। तो संतानों को थोड़ा, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ड्राइविंग के लिए जो है, गाड़ी के लिए थोड़ा गाड़ी वाड़ी कम दीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नाबालिग हैं तो गाड़ी बिल्कुल मत दीजिएगा, वो कानून के खिलाफ है, विधिक
के अनुकूल आदमी को जो है व्यवहार करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। तो ये ध्यान रखें, आपको थोड़ा घात का संतानों को डर लगता है, लेकिन उनकी एजुकेशन अगेन संतानों की शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही तो बहुत राइज करेंगे, याद रखें बच्चे आपके बहुत राइज करेंगे, बहुत ओबीडियंट बनेंगे। और ये शनि आप अगर आप यहाँ लेके आए हैं शनि, तो अब आपने कहा शनि साहब मैं यहाँ लेके आया हूँ, ये शनि यहाँ का यहाँ होना, अब आपने कहा साहब ये तो मेष का शनि है, तो तुला का शनि उच्च का होता है, ये शनि क्या हो गया आपका नीच का हो गया, ये नीच का शनि है। देखिए और क्या लिखा है, एक लिखा है, एक का मालिक क्या हुआ मंगल हो गया, मंगल शनि में वैसे ही नहीं पड़ती है, देखिए घोर दुश्मन है। और मेष राशि का शनि आपका नीच का शनि हो गया, ये अपनी महादशा अंतर्दशा में अगेन कह रहा हूँ ये आपको बहुत पैसा देगा। क्यों देगा, देखिए 1 2 3, पहली बात तो ये बैठा है कहाँ पे, आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य वाले खाने को ये द्वंद्व से बढ़ाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप आध्यात्मिक भी हैं और नॉन आध्यात्मिक भी हैं, यानी आपका अध्यात्म जो है यहाँ होने पे शनि एक छलावा हो जाता है, एक शो ऑफ, एक शोइंग पीस हो जाता है। आप अगर आपकी पूजा पाठ भी है तो वो आप बेसिकली अपने भय के लिए करते हैं, अपने मन के भय के लिए, या फिर जमाने को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि आपका शनि जो है वो नीच का बैठा है। तो भाग्य क्या होता है यहाँ पे, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आपको जो है पैसा देता है, भरपूर पैसा देता है, आप दूसरों का हक मार के पैसा जमा करते हैं, तो अच्छा पैसा जमा करते हैं अगर यहाँ शनि बैठा है तो। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा आपने, देखिए भाग्य से लाभ हुआ, भाग्य से लाभ हुआ, देखें आप भाग्य में भले ही जो है वो फ्लक्चुएशन है, लेकिन मैंने कहा नीच का शनि है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए समझे, नीच का शनि और लॉर्ड कौन है, मंगल है, दोनों दुश्मन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब ये भाग्य में फ्लक्चुएशन लाता है हल्का सा, लेकिन जो है उससे ये आपको लाभ देता है अतुलित। थर्ड 4 5 6 7, और देखिए यहाँ से देख रहा है आपके जो है थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस में ठीक है 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, आपके ऐश्वर्य में, आप अपने ऐश्वर्य में इस भाग्य के जो ये नीच का शनि है उसने किया क्या, आप अपने इस ऐश्वर्य में अपने भाई बहनों तक को, अपने सगे संबंधियों तक को बहुत छोटा, बहुत गौड़ मानने लगते हो अपने आगे, यानी अहम और दम्भ से ये इसने भाग्य में कमी कहाँ से लाया, समझिए आप कि ये आपने इसने आपको अहम और दम्भ से एकदम लबरेज कर दिया, पूर्ण कर दिया, आपको जो है अहम और दम्भ आ गया, आप अपने फैमिली से कटते गए धीमे धीमे, ये सिलसिला चलता है और एक समय में आप देखते हैं सिंह लग्न वाले बिल्कुल कट कर जाते हैं। अगर इनके कोई रिश्तेदार हैं, शनि यहाँ बैठा है तो अब उनसे उनका संपर्क है तो सिर्फ इनके स्वार्थ के लिए, ये परम स्वार्थी बन जाते हैं शनि यहाँ बैठे होने पे। 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपके स्वास्थ्य को, आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ये मेंटेन रखेगा, आपको निश्चिंत रहना है, और आप बिल्कुल हट्टे कट्टे रहते हैं, देखिए आपको बिल्कुल मजबूत रहेगा शनि यहाँ पे। और शनि नीच का हो तो आप देवता बदलते हैं, देवता बदलने नहीं है आपको, सिंह लग्न वाले जातक को ईश्वर बदलना नहीं है अपना, जिसकी पूजा करते आए हैं उन्हीं की पूजा करें। फायदा देख के भगवान नहीं बनाए जाते, भगवान नहीं पूजे जाते, ईश्वर की पूजा से आज तक किसी को फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ है, ये मन से पहले भ्रांति निकाल दें कि आपने किसी भगवान की पूजा की, वो आके आपके यहाँ नोट बरसा देगा, आपके यहाँ नोट बरस रहे हैं तो आप अपने भाग्य का खा रहे हैं, उसमें किसी देवता का कोई योगदान नहीं है। ईश्वरीय शक्ति सिर्फ आपको एक अच्छी सोच देती है, पूजा पाठ आपको अच्छा तरीका, जीने का तरीका सिखाती है, आपको तमीज सिखाती है, आपको इंसान बनाती है, उसका आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। इस कंफ्यूजन में न रहें। तो यहाँ शनि बैठा हुआ है, देखिए नीच का शनि, आप भरपूर पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएं भी, लेकिन मैंने बताया है पहले कि क्या प्रिकॉशन लेनी होती है शनि में पैसा कमाने में, कि आपको संचित करना है, ऐश नहीं करना है, ऐश्वर्य नहीं करना है। शनि दूर तक देखता है, इसकी बहुत दूर तक दृष्टि है इसकी, मैंने बताया था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल पक्षी के बारे में। तो ऐसा करना होता है, आप पैसा जमा करें, नहीं जमा करेंगे तो इसके आगे आने वाली बुध की महादशा वो आपका सत्यानाश पीट देगी, ये ध्यान रखें। और अगर इस पर चंद्रमा की शेड पड़ गई तो फिर तो दिक्कत हो जाती है, वो अलग बात है। अब शनि आपने कहा साहब यहाँ लेके नहीं आए हैं, आप शनि लेके आए हैं यहाँ पे, देखिए कर्म वाले खाने में। मैंने बताया आपको, या तो आप शनि आपके यहाँ बैठा हुआ है, या तो आप जो है वो मैक्सिमम केस देखेंगे कि एक्टिंग लाइन में जाते हैं, स्टेब्लिश होते हैं, या गेम्स में जाते हैं, रुचि होती है आपकी। शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, देखिए तो दौड़ भाग का एनर्जेटिकल काम करते हैं, वो भी आता है इसमें। और शुक्र है वो क्या है, दिखावटी, शो ऑफ, चकाचौंध करने वाला बिजनेस कौन सा होता है, फिल्म इंडस्ट्री, तो वहां भी जाते हैं जातक। यहाँ पे शुक्र बैठ गया आपका, तो आपने कहा साहब ये आपके काम को मजबूत करना है, चंद्रमा की शेड आ गई तो आपका काम बदलने वाला है या बदल गया होगा, ये ध्यान रखें। और केतु की निगाह पड़ गई है, केतु की युति हो गई है, तो केतु लपेट लेता है आपको। आपने यहाँ पे जो है शुक्र की राशि है, मैंने कहा शनि यहाँ आया, मान लीजिए आपके, देखिए ये शनि, अब शनि महाराज यहाँ आए, आपके काम को मजबूत करेंगे। देखिए किससे मजबूत करेंगे, अगेन गोचर से मजबूत करेंगे, आपकी अपनी मेहनत से, आपके स्पाउस का आपको सपोर्ट रहेगा पूरा, ऐसे देखिए इसको।
उसके बाद यहाँ से 1 2 3 क्या देखा, व्यय होगा। आपका काम मजबूत होगा तो व्यय होगा, ठीक बात है, पैसा कमाएंगे तो आप ऑब्वियसली व्यय करेंगे, स्वाभाविक, आदमी कमाता किस लिए है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7, देखिए 7 से ये आपका जो है कहाँ देगा, आपके जो है माता वाले खाने को, सप्तम दृष्टि या सीधे दृष्टि माता अगर है तो घात पहुंचेगा। और ये ध्यान रखें, आपका शनि अगर जो है, शनि अगर सिंह लग्न वाले का यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है, या फिर यानी उच्च का होके बैठा है या नीच का होके बैठा है, तो इन पे भले ही अपनी माता के लिए कितना भी करें, भले ही अपने पिता के लिए कितना भी करें, इन पे माता और पिता के हंता होने का ही आक्षेप लगता है, कि लोग ये मानते हैं कि हाँ अपने माता पिता की मृत्यु के लिए ये कारक थे, ये रीजन थे, अगर शनि यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या याद रखें सिंह लग्न में। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है आपका, आपने का मजबूत किया, आपको 7 से आपकी माता को घात दिया अगर है तो, और 8th 9th आपका 10 से क्या हुआ, स्पाउस को मजबूत किया। स्पाउस मजबूत है क्यों, क्योंकि आपका ये काम धंधा मजबूत है, आप मोटा कमा रहे हैं तो क्या हुआ, स्पाउस खुश रहेगा, ठीक बात है। आपने शनि हटाया यहाँ से, आपने कहा शनि साहब आपका जो है इस घर में बैठा है 11th में, देखिए बुध की राशि में ठीक संबंध है, सीधे देख रहा है संतान वाले खाने को, थोड़ा संतानों का ध्यान रखेंगे, संतानें हैं अगर आपकी बालिग हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, शनि की सीधी निगाह है, और शनि की सीधी निगाह है संतान वाले खाने में, तो संतानों को जो है वो आपको पूजा पाठ की ओर डालना पड़ता है, ध्यान रखें आपको कि शनि अगर सप्तम दृष्टि देख रहा है संतान वाले खाने को, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस कि आपको संतानों को बचपन से ही आपको आदत डालनी है पूजा पाठ की। हनुमान जी की पूजा करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। शनिदेव की स्टिक पूजा सीधे नहीं की जाती जब तक जो है दशा अंतर्दशा ना हो, और उसके नियम होते हैं, खैर वो बात की बात है। अब यहाँ पे ये एजुकेशन को याद रखें, बच्चों को मैंने कहा है आपको बाहर नहीं जाना है इस ड्यूरेशन में, और जो है क्यों, क्योंकि ये इनके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करेगा, देखिए बच्चों के। तो शनि यहाँ से 1 2 3 थर्ड देखा है इसने, आपको मजबूत किया, यहाँ से इसको मजबूत किया, आपका अपना लाभ दिया, आपको कहां से लाभ दिया, देखिए इसको मजबूत किया, यानी आपके जो है एक्टिविटी बढ़ गई, आपका जो है जो इन्वॉल्वमेंट अपने काम धाम में बढ़ गया, वो बढ़, देखिए उससे लाभ दिया, क्यों, ये भी देख रहा है उसे, देखिए इसने मजबूत किया है आपके गोचर में। थर्ड, उसके बाद आपने कहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखा, बताया मैंने आपके बच्चों वाले खाने को, 8 9 10 से देखा, आपको आपकी आयु मजबूत करना है, इसको आपको जमीन से फायदा दिलवाना है, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है और देख रहा है आपके 8th हाउस को, गड़ा धन मिलता है ऐसा कहते हैं इसमें। अब इसका क्या मतलब है ये आप समझते होंगे, जमीन से धन मिलेगा आपको, चाहे किसी फॉर्म में मिले, यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके सारे इम्पैक्ट किससे होंगे, इस खाने से, देखिए आपके भाग्य से, और आपके अपने कर्म से, और आपके जो है सुख से रिलेटेड चीजें होंगी। इन सभी चीजों को, इन 4 चीजों से जोड़िए कि शनि का ये इम्पैक्ट भाग्य बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा, स्पाउस की साइड से बढ़ेगा भाग्य। स्पाउस अगर आपकी जिंदगी में नया नया आया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका भाग्य बढ़ेगा अगर ये पोजीशन बन रही है, गोचर में यहाँ पे है और शनि आप यहाँ लेके आए हैं। उसके बाद आपके इस साइड से देखिए, आपके भाग्य से आपको लाभ होगा, यहाँ देखिए किसको, आपकी मेहनत से आपको लाभ होगा, मेहनत करते रहना है। सिंह लग्न वाले जात को जिस दिन रुक गए उस दिन निपट जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको लंबा काम करना पड़ता है। यहाँ पे इस साइड से, और आपको मदर की साइड से देखिए, हालांकि मदर को ये हार्म कर रहा है, लेकिन मदर को हार्म कर रहा है, मदर की साइड से लाभ देता है, तो ध्यान रखना है इनको। और उसके बाद शनि मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है आपके 12th में, यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पे शनि सब कुछ ठीक है, 12th शनि जो है सिंह लग्न के लिए काम करता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 4 का मालिक क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है, फ्लिकरिंग हो गया। चंद्रमा देख रहा है या बैठा है, चंद्रमा देख रहा है इसे या बैठा है आमने सामने, बुध देख रहा है या बैठा है आमने सामने, तो उस केस में शनि का इफेक्ट जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए मिनिमाइज हो जाते हैं। शनि यहाँ पे चंद्रमा है, यानी कि आपका जो है वो सडन व्यय देता है, और बहुत अच्छे कामों में व्यय नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा है इसने आपके, देखिए गोत्र वाले खाने को, धनेश को, धन वाले खाने को, तो धन वाले खाने में फ्लिकरिंग नेचर देगा, अस्थिरता लाता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या बुध बैठा है, तो यह अस्थिरता फ्लक्चुएशन है, शूट कर जाता है, परेशान हो जाते हैं कहीं कहीं आप लोग। फर्स्ट सेकंड थर्ड से 4 5 6 7 से कहाँ देखा, आपके स्वास्थ्य वाले खाने को, देखिए फ्लक्चुएटिंग है वहां, देखिए देख रहा है अपनी राशि को, झटके में चोट चपाट लगती है, बचा कीजिए, ध्यान से चलें। आपको किसी भी हालत में शनि देखिए चंद्रमा के साथ, आप ध्यान देखें, कभी भी आपको अपने गोत्र में सगोत्री सेम जेंडर में नहीं आना है। आप फीमेल हैं, अपनी बेटी को लेके साथ में ड्राइविंग ना करें, किसी एक को रख लें। आप मेल हैं, अपने बेटे के साथ ड्राइविंग ना करें। 7 8 9 10 से कहाँ देखा इसने आपको, अगेन भाग्य वाले खाने को देखा, तो भाग्य का खर्च हो गया, देखिए भाग्य का व्यय हो गया, तो थोड़ा भाग्य में ऊंच नीच होती है। यही चीज चंद्रमा बैठ जाएगा या देख लेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, भाग्य शूट कर जाएगा। समझिए चंद्रमा और बुध से क्या हुआ, चीजें उल्टी हो गई, केतु ने देख लिया, चीजें उल्टी हो गई। तो ये देखिए आप लोगों का जो है
प्रिडिक्शन था आपके ट्रांजिट ऑफ सैटर्न का, कब लागू होगा, कब स्टार्ट होगा, मैंने बताया आपको कब ये एक्टिवेट होता है। और इसमें ध्यान रखें केतु बैठा है अगर साथ में, तो आप लोग परेशान होते हैं कि शनि मेरा यहाँ बैठा है, मुझे क्यों नहीं मिला। ये तो देखिए साथ में कौन बैठा है, केतु कैसे नाश करता है बताया है मैंने आपको। केतु बिना सर का धड़ है, यानी कि पानी में डूब रहा आपका वो अभिन्न मित्र है जिसे तैराकी बिल्कुल नहीं आती और जिसको मालूम है कि मैं अब निपट गया, तो उसको बचाने आप जाएंगे। कभी आप कोशिश कीजिए, सामने से जाएंगे तो आपको ऐसे पकड़ लेगा, आपको भी ले डूबेगा, खुद तो जाएगा आप भी जाएंगे। तो क्या होता है, यही केतु की पोजीशन होती है। केतु साथ बैठ गया तो सभी सद्गुणों का नाश कर देता है, कितना भी दक्ष तैराक हो उसकी तैराकी का नाश हो गया। क्यों, ऐसे पकड़ लिया उसने, डूबने वाले ने। तो ये ध्यान रखें, मेरे ख्याल से काफी है इतना आज के लिए। और मैं देखिए मुझे अब नेक्स्ट मंथ के लिए बनानी है वीडियो, आप लोगों को देखूंगा। देखिएगा कोई समस्या हो तो आप पूछिएगा, ऐसे आप पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।